हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडियो का ये हमारा क्लास 142 है और इसमें हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एडियो के एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से कितना 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको जो है ज़रूर फायदा मिलेगा इससे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 28 नवंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 28 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रघुजी तृतीय के शासनकाल में निम्नलिखित घटना छत्तीसगढ़ में घटित नहीं हुई थी। जो घटना घटित नहीं हुई है ना, रघुजी तृतीय के शासनकाल में, उसको बताना है। नरबली पर रोक, सती प्रथा उन्मूलन, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन, और डी है धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किनके द्वारा किया गया? विद्याचरण शुक्ल, खूबचंद बघेल, शंकर गुआनी योगी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया? दलपत राव, बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, और ऑप्शन डी है सुंदर राज शर्मा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने जो है छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, दलपत राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर हीरालाल शुक्ल, शिव कुमार पांडे, श्रीमती तारा शुक्ल, या फिर वेरियर एल्विन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी संगीत नामक पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? महानदी का मैदान, जसपुर सामरी पाट, बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग, या फिर दंडकारण्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा विभाग प्राप्त करता है? तो दंडकारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? भैरव देव, जयसिंह देव, अन्नम देव, या फिर प्रवीण चंद्र भंज देव। सही आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय वंश का संस्थापक जो कि बस्तर राज्य में स्थापित किया गया था, उसके संस्थापक कौन थे? अन्नम देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, या फिर दक्षिण में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में जो है मैकल पर्वत की श्रेणियां स्थित है? तो पश्चिमी भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोयला खनिज किस सेल समूह में पाया जाता है? कडप्पा सेल, धारवाड़ सेल, आर्कियन सेल, या फिर गोंडवाना सेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला खनिज जो है किस सेल समूह में पाया जाता है? तो गोंडवाना सेल समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है ना, जिनका नाम जो है उल्लेख नहीं है, उसका उनको बताना है। ठीक है, ईशान है, देवदंडी, सुमंगल, या फिर भास्कर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवदंडी, है ना। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में जो है इनका नाम का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, देवदंडी का। बाकी ईशान, सुमंगल, भास्कर, इन सभी के नामों का उल्लेख है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवदंडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाता है? लिंगो पाटा, मरम पाटा, घोटुल पाटा, या फिर उल्की पाटा। बहुत सारे लोग मरम पाटा लगा के आएंगे, है ना, क्योंकि मृत्यु के अवसर पर मरम पाटा ऐसा सोचेंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मत लगाइएगा उसको। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घोटुल पाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, लाख की प्राप्ति नहीं होता है, उस वृक्ष का नाम बताना है। पलाश, कुसुम, बेर, पारिजात। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारिजात। ठीक है, पलाश और कुसुम और बेर के
पेड़ से जो है लाख की प्राप्ति होती है, पारिजात में नहीं मिलता। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बस्तर के गंगवंशी शासक किस स्थान से आए थे? आंध्र प्रदेश, जगन्नाथपुरी, प्रयाग या फिर मैसूर? सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर के जो गंगवंशी शासक थे किस स्थान से आए थे? तो जगन्नाथपुरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है ना। घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है, उसको बताना है। सेवा भाव जागृत करना, ये तो है। सामाजिक शिक्षा देना, ये भी है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, ये भी है। रोजगार उपलब्ध कराना, ये नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। घोटुल युवा गृह का ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्सार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उरांव, अबुझमाड़िया, कोरवा या फिर पंडो? सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जनजाति? कक्सार नृत्य, अबुझमाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की जो सहायक नदी नहीं है, महानदी की सहायक नदी, ठीक है, नहीं है। सिलियारी नदी, सोंधुर, जोंक नदी या फिर खारून नदी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खारून नदी, है ना। ये क्या महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ स्थित है? सूरजपुर, जगदलपुर, जांजगीर चांपा या फिर रायगढ़? सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतालेखनी पहाड़ सूरजपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नदी में सिकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? खारंग, पैरी, महानदी या फिर हसदेव? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो पैरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन से जिले में किया गया, कौन से जिले में है ये आप लोग कमेंट्स करके बताइए। सिकासार जल विद्युत परियोजना पैरी नदी पे बनाया गया है, आप लोगों को बताना है कि ये कौन से जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, बस्तर के ढलानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मटासी, डोरसा, टिकरा या फिर मुरमी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टिकरा मिट्टी। ठीक है, बस्तर के ढलानों में टिकरा मिट्टी की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा, परदेसी राम वर्मा, जगमोहन ठाकुर या फिर गिरवर दास वैष्णव? ये तो सभी से बन जाएगा, बहुत ईजी है, नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? दोरला, भद्रा, हल्बा या फिर मुरिया? सही आंसर को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोरला जनजाति की महिलाएं जो है कप्पल पंडुम मनाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दोरला। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में किस भाषा का प्रयोग करते थे? मोढ़ी, मराठी, छत्तीसगढ़ी या फिर उर्दू? सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा शासक थे तो ऑब्वियसली कौन सा भाषा यूज करेंगे? मराठी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? कोरबा, दुर्ग, बलरामपुर, कांकेर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर जिले में। ठीक है, भूतापी ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? कौन सा जिला बताना है ना, जो कि नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा या फिर बस्तर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, नर्मदा बेसिन का हिस्सा राजनांदगांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? दुलार सिंह मंद्रा जी, हबीब तनवीर, नायक दास व झुमुक दास या फिर रामचंद्र देशमुख? सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच, है ना, इसके संस्थापक कौन है? रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरगुजा, सुकमा, सूरजपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सूरजपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नंबर 27, मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है? जामुल, कोरबा, बिलासपुर या फिर रायगढ़? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून? सही आंसर क्या हो जाएगा?
दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? रामगढ़, चंपारण, शिवरी नारायण या फिर सीतामढ़ी को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मतंग ऋषि का आश्रम जो है किसको माना जाता है? शिवरी नारायण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपसे बनना चाहिए। यदि नहीं बनता है तो आपको जो है और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपके एग्जाम में जो है अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने पढ़ाई को दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? दुर्ग, बलौदा बाजार, रायपुर, बालोद? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग में। ठीक है, जामुल सीमेंट कारखाना दुर्ग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है? गोंडवाना क्रम, गुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम या फिर दक्कन क्रम? सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर किसमें मिलता है? गड़प्पा क्रम की जो चट्टाने हैं, है ना? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इस राज्य में 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या फिर बलौदा बाजार? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। कोरबा जिला जो है 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित है? ठीक है, जो नारायणपुर जिले में स्थित है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 व 3, नोगोबागा और मिल्कुलवाड़ा। ठीक है, ये 2 जलप्रपात जो है नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1 व 3। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के सब स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 37%, 30%, 40% या फिर 38.84%? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई में जो है समस्त स्रोतों से, ठीक है ना, कितने प्रतिशत भूमि की सुविधा उपलब्ध है? तो 38.84%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, टोटल सिंचाई की सुविधा है ये छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने भू अवस्थित जिले हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने भू अवस्थित जिले हैं? तो 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार है? रावघाट, बैलाडीला, दल्ली, राजहरा या फिर छोटे डोंगर? सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ सबसे अधिक कोयले का लोहे का भंडार है? तो बैलाडीला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मातारी वंदन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाओं को वार्षिक कितने रुपए दिए जाएंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। महीने में 1,000, तो 12 महीने में 12,000, है ना? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। अधिकतम, है ना, और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले को बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? दुर्ग में। और सबसे कम कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 4 और 5, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला दुर्ग, और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बीजापुर। ठीक है, तो दुर्ग और बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी, 4 और 5। अगला प्रश्न 39 नंबर का, निम्न में से कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ी से घिरा हुआ है? कन्हार बेसिन, रिहांद बेसिन, सरगुजा बेसिन या फिर सोन बेसिन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा बेसिन। ठीक है, देवगढ़ और मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है सरगुजा बेसिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर या फिर जगदलपुर? सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो जगदलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कैंपा परियोजना क्या होता है? जहाँ जो है जंगल क्या बोलना चाहिए, नष्ट हो चुके हैं, है ना, तो वहाँ पे फिर से जो है पौधों को लगा के या फिर रोपाई करके जंगल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको कैंपा परियोजना बोलते हैं, जो कि कहाँ अभी नहीं है? तो जगदलपुर जिले में। ठीक है, बाकी कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, इन सभी जिलों में जो है कैंपा परियोजना संचालित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जगदलपुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ में अधिक सीमेंट कारखाना स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है? अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए विशाल इमारतों का निर्माण करना, या फिर विदेशी कंपनी का अधिक निवेश करना, या छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता? सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सीमेंट कारखाना
किस कारण से हो सकता है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे जो है चूना पत्थर की अधिकता है ना, तो इस कारण से जो है यहाँ सीमेंट के कारखाने सबसे ज़्यादा स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। ग्राम का मुखिया, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, ग्रामों का समूह या फिर ग्राम का ज्येष्ठ व्यक्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता था, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ज्येष्ठिका ग्राम, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रम है, 5वां, 6वां, चौथा या फिर 7वां। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6वां क्रम है। ठीक है, विधानसभा का कौन सा क्रम चल रहा है, तो 6वां। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा, सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, सरमपुरी शासक किस धर्म के उपासक थे, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर बौद्ध धर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव धर्म। ठीक है, सरमपुरी शासक जो है वैष्णव धर्म का पालन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, रमेश सिन्हा, डब्ल्यू ए शशांक, ए के पटनायक या फिर एस वी मूर्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू ए शशांक जो है बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर है। ठीक है, किस नदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर है, शिवनाथ, अरपा, कन्हार या फिर इंद्रावती। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती। कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य सरकार की प्रस्तावित इफको ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, प्रेमनगर, सूरजपुर, बुंदेली, कोरिया, लारा, रायगढ़, दर्री, कोरबा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इफको ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो प्रेमनगर, सरगुजा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, 40.22%, 43.13%, 9.42% और डी है 16.65%। सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, तो 40.22%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम अभ्यारण्य सीता नदी किस जिले में स्थित है, मुंगेली, गरियाबंद, धमतरी या फिर बलौदा बाजार। सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ स्थित है सीता नदी अभ्यारण्य, धमतरी जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।